समीन की जो मैसेजिंग है ना उसके कैरेक्टर के थ्रू, उसमें मुझे थोड़ा सा एक कंसर्न था, क्योंकि वो वैसे तो वो दिखाया है कि एक तो वो घर वालों की काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त करती है, लेकिन येस वो आवाज़ उठाती भी है कहीं कहीं जगह पे, लेकिन वो फराज की इतनी बदतमीज़ी इतनी देर तक बर्दाश्त करती रहती है। तो मुझे बस ये था, बिकॉज समीन, एवरीबडी लव्ड समीन, समीन वॉज इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट ऑफ पीपल अगर हम देखें तो क्या हम लड़कियों को ये बोल रहे हैं कि आप इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त करें? मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे कंसर्न आ रहा था। बात ये कि कहीं पे ज़िंदगी में मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, ठीक है। आपने भी, सभी कुछ ना बिल्कुल। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते ही हैं, और एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक है, और हर इंसान की अपनी बर्दाश्त की हद है। ठीक है। और मुझे लगता है कि हम थोड़ी बहुत गलतियाँ करते ही हैं तभी सीखते हैं, तो किसी और के कहने पे या किसी और की सीख से हम नहीं इतना सीख सकते जितना हम खुद ठोकर खा के सीखते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ी बहुत ज़िंदगी इसी का नाम तो है। आप कह रही हैं जाने दो, फिर खुद ही सीखेंगी तो समझ आ जाएगी लड़कियों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे एक्सपीरियंस है, आज मैं जितनी बातें कर दूं यहाँ पे कि ऐसे करें, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगी उस तरह जिस तरह खुद ठोकर खा के सीखने में मज़ा है, और आप सीख सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ऐसे ठोकर ना लगे ज़्यादातर लोगों को। तो अच्छा, चैलेंज क्या था समीन को करने के लिए? चैलेंज ये था कि एक तो मुझे सटल करना था। वो एक होती है ना एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में एक थिन लाइन होती है। बिल्कुल। तो वो मैं नहीं चाहती थी। और दूसरी चीज़ ये कि मरीना मैम को मैं देखती थी शॉर्ट्स के बाद कि उनका रिएक्शन कैसा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है कहने में कि वेरी गुड, वेरी नाइस, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं वो कहती थी, लेकिन ज़रा समझ आ जाती थी। तो वो मुझे था कि मरीना खान के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए ज़रा था, एक प्रेशर था। हाँ। फिर फराज जो खुशहाल है उसके साथ मुझे ये था कि बिल्कुल नया है, अभी काफ़ी चीज़ें करेगा, जैसे हम सब, हमारा पूरा प्रोसीजर ऐसे ही गुजरा है, तो जिस तरह करता रहेगा तो सीखेगा। लेकिन इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ भी ये थी कि दोनों की केमिस्ट्री। ट्रू। तो हम लोग सीन से पहले बहुत ज़्यादा, मैं कहती थी, बैठते हैं, लाइंस करते हैं, इसको यूँ बोल लो, इसको ऐसे कर लो, देखो ऐसे करेंगे तो आगे ये होना है। तो वो बड़ा सीरियस लेता था उन चीज़ों को, और वो छोटा इतना है कि उसको आप रोब जमाती थी? रोब तो नहीं जमाया, लेकिन हाँ उसको बहुत छोटे बच्चों की तरह हम ट्रीट करते थे। तो सब ने। So he did he used to enjoy it या चिढ़ जाते थे? नहीं चिढ़ता नहीं था, बड़ा अच्छा था। कि डांट भी अगर कोई देता था उसे तो वो चुप रहता था और सुनता था। Okay. But I think it was nice pairing ना? It was very refreshing to see you know two different faces. मैंने खुशहाल को यही कहा ना, मैंने कहा खुशहाल तुम मुझसे 5 साल छोटे हो और मैं तुम्हारी हीरोइन आ रही हूँ, मैं तो यहाँ की सलमान खान, शाहरुख खान हूँ। You said I'm gonna rub it in every day and enjoy it. मैं तो इसमें बहुत मज़ा करूँगी ये बात सोच के। नहीं, I think it was very refreshing, all three of, in fact all 4 of you, हुमायूं, ज़ैनब, आप, खुशहाल, चारों, you know, एक different combination थी, fresh faces लग रहे थे, तो मज़ा भी आ रहा था देखने का। मुझे अपने जो सबसे ज़्यादा अच्छे सीन्स, फराज के साथ तो अच्छे थे, लेकिन मुझे अपने अब्बा के साथ सीन्स और अम्मा के साथ, साहब के साथ ना, वो इतने मैंने उनको देखा ना, वैसे उनका और मेरा बड़ा मजाक रहता है। अच्छा। मैं बहुत तंग करती हूँ उन्हें, लेकिन जब आया ना उनका काम मैंने देखा, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा आपने क्या कमाल कर दिया, यकीनन आपके सामने अच्छी एक्ट्रेस थी ना तो आप पे जरा लेकिन उन्होंने वाकई बहुत अच्छा किया कि मुझे लगा कि बाप वाली फील ना स्क्रीन पे बड़ी अच्छी लगी। नहीं, सैफी साहब तो डायरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है और एक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे लगता है उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है, उनसे जब भी बात करो तो यू लर्न समथिंग। नहीं, somebody is thinking something else. बिल्कुल। somebody is like no. उन्हें मैं तंग इतना करती हूँ कि मैं ये बातें करते हुए ना ज़रा हेजिटेट कर रही हूँ कि वो ज़रा ऊपर से ना आए। तो लेकिन उनके साथ काम करके वाकई में बहुत कुछ इंसान सीखता है और मेरा एक्शन का रिएक्शन ज़रा अच्छा आ जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, अभी आप बाहर जाती हैं तो ऑडियंसेस का क्या रिएक्शन आ रहा है? कुछ चीज़ शेयर कर सकें, कोई वाक़या जो शेयर कर सके हमारे साथ? बस अभी तो हर वक्त मुश्किल, और ये होता है ना इन ड्रामों की एक मासेस देख रहे हैं, नीश देख रही है, ये चीज़ बड़ी वो, लेकिन हर कोई देख रहा है। और मैं अभी फ़्लाइट पे भी थी तो मैं जा रही थी, बोर्डिंग कार्ड लेना था मुझे,
तो वहाँ पे होस्टेस भी मुझे ये कह रही थी कि अभी अब हम फ्लाइट से आए हैं और हमने एपिसोड्स देखी हैं और अब हम दोबारा काम पे आए हैं। तो सबको ज़रा इंतज़ार होता है। और और बड़ा ये अच्छा पहला होता ड्रामा होगा। ऐसा है कि मैं देख भी रही हूँ, खुद भी देख रही हूँ, और अली को होता है कि चलें लगाएं, अब मुश्किल का टाइम है, अब देखते हैं। दैट्स नाइस। सो व्हाट्स हिज फीडबैक? उन्होंने बोला, वो कुछ कहते हैं? नहीं, अली को बड़ा अच्छा लगा कि मैंने एक्सप्रेसिव है वो, काफ़ी तारीफ़ करते हैं, मैं कहना नहीं चाह रही, इतनी तारीफ़ें करते हैं तो उनको अच्छा लगा मेरा काम, ओवरऑल ड्रामा और शॉर्ट्स, टेकिंग उसकी हर चीज़ अच्छी लगी। और बस उनको ये प्रॉब्लम है कि मैं रोती क्यों हूँ इतना। तो अली को ये होता है कि आप इतना रोई हैं, इतना रोई हैं। एक सीन में तो वो मैं देख रही थी अपने फ़ोन पे, तो फिर अली को मैंने दिखाया, तो उसमें मैं बहुत बेचारियों की तरह रो रही थी कि मुझे भी कुछ हुआ कि यार मैं ऐसे रो रही हूँ, मुझे रोना आ रहा था। तो अली ने देखा, अली ने देखा, अली के आंखों में आंसू आ गए, आइंदा ऐसा सीन नहीं करेंगी आप, बस ये कैसे है, आप मेरे दिल को कुछ हो रहा है, ये क्या किया है आपने। तो वो ज़रा वो भी थोड़े जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, मैं रोते, अगर मुझे रोते हुए देखें तो। और इसमें तो सिर्फ रोना ही रोना था। हाँ, लेकिन वो उस वक्त होता था, लेकिन अभी मुझे अच्छा लगा मेरा रोना। मुझे तो और भी बहुत अच्छा लगा, मुझे तो वो सीन बड़ा अच्छा लगता है जब वो गजरे वाला सीन होता है। क्या आपने शर्माहट दी है उसमें, सटल, क्योंकि बहुत कम थे ना ऐसी चीजें। एंड वाज जस्ट द परफेक्ट, वो बिल्कुल एग्जैजरेटेड यूं वाला नहीं था, यू नो। तारीफ करता है फराज, एंड यू नो यू कैन सी शी इज अ लिटिल ऑकवर्ड एंड शी सेज कि मैं भी आती हूँ, तो वेरी ब्यूटीफुली डन। या अच्छा, मैं आपको एक दो सीन्स दिखा रही हूँ, ठीक है? आपने मुझे बताना है कोई कहानी है इन सीन्स को शूट करते हुए या कुछ है? ये ओह गॉड, बारिश वाला सीन जिसमें यू स्टार्ट, बारिश में भीगना शुरू जाती है, फिर आ जाता है, तो आप कहती हैं कि अच्छा ये हमारे ड्रामे का लास्ट सीन था जो हमने शूट किया। ओह अच्छा। हाँ, तो ये हमारा लास्ट डे था एक साथ काम करने का। और वैसे भी मेरा भी कैमरा रैप हो रहा था और फराज, हाँ। अच्छा, अब पता है क्या होता है, पर मैं जब मैं अब पिक्चर्स इंस्टा पे डाल रही होती हूँ ना, तो उस पर मुझे टैग करना होता है जैनब को या खुशहाल को। फराज बोलने लगी थी, तो मैं कह रही होती हूँ फराज या समीन, ऐसे ही होता है मेरे क्या नाम है, हरीम। और फिर मैं कहती हूँ अरे इनका नाम यही नहीं है, इनका नाम जैनब और खुशहाल है। तो मैं अब खुद फंस जाती हूँ। खैर, इस सीन की स्टोरी ये थी कि ये लास्ट एक तो था, और ऊपर से बारिश का सीन ज़रा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और जैसे बार बार लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सब भीग रहे होते हैं और सड़क पे। और इसमें बल्कि एक जगह पे वो आया भी है, मेरे सर पे जो है वो कुछ कीड़े घूम रहे हैं, आपने नोटिस नहीं? किया? मैंने नहीं नोट किया। हाँ, वो लोगों ने लगाया है। मैं उसमें इतनी मगन थी देखने में कि वो कर रही है, फिर वो फराज को ये बोल रही है कि मैंने बाकी चीज़ नहीं नोट की, ऑनेस्टली ये स्पीकिंग। बहुत सीन भारी पड़ गया था हम पे, क्योंकि इससे पहले भी हम शूट करने लगे थे, वो उसी वक्त कैंसिल हुआ, फिर करने लगे, फिर कैंसिल हुआ, असल बारिशों की वजह से भी। ओके। तो फिर एंड पे आके हमारा ये सीक्वेंस हुआ, और जिसको हम बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लगा। It was very। और तो बारिश का एक सीन ज़रा होता है इम्पोर्टेंट, होना चाहिए। कितनी बार किया इसको, कितनी बार शूट किया? पहली टेक में हो गया था, या तो कितनी बार गीली हुई? क्या होता है? हाँ, लेकिन वो काम का हिस्सा है, यही है। हमारे लोगों को लगता है बहुत आसान है, नहीं यार, बहुत मुश्किल होगा गीले कपड़ों में बार बार जाना और करना। मुझे तो लगता है काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा, वो जो अभी क्लासिक सीन जो मुझे पता था आप पूछेंगे, वो मैं ये जानना चाह रही थी कि व्हाट वाज योर रिएक्शन, वो सीन जिसमें सबूर को हंसते हुए दिखा रहे हैं, सीन के दरमियान में वो एडिट में नहीं निकाल पाए, तो वो रिएक्शन क्या था? मैं सोच रही थी सबूर कि आपने कहा होगा अबे यार मैं क्यों ट्रेंड करती हूँ इन तरह की चीज़ों पे। हुआ क्या, मेरे पास ये आया, मैंने देखा किसी ने मुझे टैग किया हुआ, और मैंने देखा, मैंने कहा ओह शिट ये क्या हो गया। फिर मैंने ज़रा देखा, मैंने कहा अच्छा ये वायरल नहीं हुआ, ठीक है, ये लोगों ने नहीं लगाया अभी तक, किसी को पता नहीं चला, किसी एक ने लगाया है, सही है। मैंने वहाँ से अपने आप को अनटैग कर दिया कि मेरे पता नहीं चले। लेकिन फिर उसके 2 दिन बाद जो आना शुरू हुआ है, पहले तो मैं हुई कि शिट यार ये मेरे साथ, मुझे ये हुआ कि मेरे साथ क्यों होता है, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब टेक हुआ, आप एक अपने जोन में होते हो, एकदम से टेक की आवाज़ आ गई और आप एकदम से अपनी हंसी कंट्रोल किया, जो भी किया, और आप
आई नो character में आ गए। you change हाँ। like that, हाँ. तो वो मुझे पता था मेरी गलती नहीं, लेकिन लोगों को तो नहीं इतनी चीज़ें पता ना Yeah. टेक्निकल के Yeah. ये एडिटर का भंड है या Yeah. किसका भंड है। लेकिन फिर जो है उसके बाद फिर मैंने एंजॉय की, इतनी मज़े की मीम्स थी, मैंने कहा इट्स ओके। और लोगों ने भी नेगेटिव नहीं लिया, नहीं, सब हंस रहे थे, हाँ. कमेंट्स अच्छे आए कि Yeah. आपकी अच्छी एक्टिंग ने दिखाया ही नहीं हमें Yes. पता ही नहीं चला Yes. चीज़ें। तो वो शुक्र अल्लाह का, इस बार कुछ ज़्यादा बैकलैश नहीं होगा।